उनके बाद उन लोग फैसला किया कि तबारक को जो ज़मीन है वो 3.5 डिसमिल ज़मीन वो दे दिया जाए, और रास्ता जो तुम्हें ये इधर से निकालना है, तुम अभी आधा ज़मीन तुम अपना दो, आधा ज़मीन ये दो, और ये दुकान जो बना रखो घर के वो तोड़ के मतलब आप पीछे ले जाओ। तो उसके बाद कहा कि हम नहीं आई थी, वो फांसी लेने आई थी और फांसी ले रही थी आगे। हाँ कि हम फांसी लेंगे और तुम लोग कि मैं पहले एक वीडियो लगाया था कल शाम को, गिरदा पंचायत वार्ड नंबर 14 का मामला बड़ा सनसनीखेज़ मामला है। अगर देखा जाए तो ये ज़मीनी विवाद आज आपको मालूम है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है हमारे समाजों में। ज़मीनी मुद्दे इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग जान का भी परवाह नहीं करता है, लोग लड़ाई कर बैठता है। और ये ज़मीनी मुद्दा पहला पक्ष का मैंने वीडियो लगाया था, दूसरा ये पक्ष है, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या मामला था, किस तरीके से। पहले हमने सबको दिए जने छलन, पहले ओकर बाद गेलन पौनी लिए खोड़ी काटे नी हमार गोतिया, वो खोड़ी काटे गेलन बकनो सभ्य को घर में जुक्ति आग रहे पौनी काटे गेले, वो छोरा पौनी काटे नहीं दिलकी हमने समेट लाग चला घर। ओकर बाद हम फिर उकनो की गल की गाड़ी बोले लगली, हमने गाड़ी ताड़ी दिल है। ओकर बाद हम की कल की वो आबे आजकुनो फलना झगड़ा भेलो सनी वो तुरा पुरानिया भेजल को हमें तुरा याठन धरती में गाड़ी देबो टोपी देबो। हमार बात के बोली, ई बात बोली बिल्टी बोली। ओकर बाद वो ई बात बोला नी। बिल्टी कौन है, महिला है? हाँ मुर्शिदा खातून। ओकर बाद वो बोला नी हमर गोतिया गुस्सा जगली, कहल कि वो हमरा पूर्णिया दल को ते हमरा गाड़ी देबे आबे देखो तोर हिम्मत किन्ने हर छु गाड़ी नी हमरा ओसरे में रहलन। ओकर बाद उकनो बेटी दमाद पुथौ बेटा सब एकदम लाठी लाग हसेरिक से आबी ठड़ा भए गेल, हसेरिक से ठड़ा भए गेल। आबी क्या कह हम न एकदम गेट बंद कए लेलन। गेट बंद करे के बाद फिर गेट तोड़ी ताड़ी खोली खाल अंदर घुस के गेली। अंदर घुस के बाद एकदम कोदार ले अली अपन घर से, कोदार ले अली तो ओकरा छोटे गेली। हमर गोतिया भाग गेली छत पर चलो गेली चढ़ी के ओकरा छोटबे तब हमरा बड़ा मुश्किल अस्किरंग का कोदार तोदार छीनी छानी ले ले हमें। ओकर बाद हम फिर कोनो तब अली एकदम घर ढुकी ढाकी कोई फौसी लेबो तो कोई तकरा से बिटो उड़े भी है ये वो करे सब चीज भी खोजिए छो। आपके घर में फांसी ले रहा था? उसका बेटी। अच्छा, आपके घर में? हाँ हमारा घर ढुक गया बस। उसका बाद जो है ना फांसी ले लिया, हम उसको निकाल करके बाहर के सबको घिसिया ले गया बस। गिट्टी लाठी लठुआ उन लोगों को तो ये है ना जख्म, तो उन लोगों को है ना? हाँ उसका जख्म है बाद में है, बाद में। हाँ जब उसका छोटे जाए ना लाठी लेकर उसको ये कोदार लेकर। नाम बताइए अपना। वो हमारा रिहाना। उनको बुलाइए। रुक गया। नाम चांदनी है, मेरा घर परवनपुर है, वार्ड नंबर 14 है। जो मेरा बड़ा भाई भैंसुर जिसको कहा जाता है वो भाई और देवर ये मेरी जेठानी भी है ना, वो कल आई है दिल्ली से। तो आने के बाद वहाँ पानी जो जमा हुआ था तो छोटी वाली है ना देवरानी वो अपना हस्बैंड को जगह कि चलिए आदमी सब भी चल रहा है रोड पर तो पानी भगा दीजिएगा, हम लोग भी जाएंगे आएंगे, समाज का भी आदमी जाएगा आएगा आराम हो जाएगा। गड्ढा तो मेरा है, पानी वहाँ जाएगा तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। इसी गड्ढे का बात कर रहे हैं? हाँ यही गड्ढा में पानी जाएगा, मेरा गड्ढा है तो वहाँ उसका निजी ज़मीन है ही नहीं। वो उस वाला जो रूम देखे हैं उसका रूम से इधर ही ज़मीन है, उसका रूम से इधर ही ज़मीन है, इधर उसका ज़मीन नहीं है। अगर रोड ही बनाएगा तो इंसान को पहले अपना आपस में मिलजुल करके समाज में आपस में उससे जो विवाद है क्या ज़मीनी विवाद है क्या? नहीं, वो मेरा भाई सब है ना सब दिल्ली में था। वो जब पीछा में आकर वो मट्टी वट्टी गिराया है, अपना ज़मीन नहीं है उसका, वो मेरा ही ज़मीन पे मट्टी गिराया है। तो उन लोग गया पानी करने के लिए तो वो कहता है कि पानी तुमको भगाने हम नहीं देंगे, पानी भगाने हम नहीं देंगे। एक खुशदिल नाम से वो कहता है हम पानी भगाने नहीं देंगे। उसके बाद है ना अली हसन भी आया तो वो कहता है कि हम पानी भगाने नहीं देंगे, पानी भगाने नहीं देंगे। उसके बाद दोबारा फिर नूर हसन आया, हसीब आया, उसके बाद वो ये उसका नाम क्या है उन लोगों का अब्दुल सारा लोग आ गया तो उसको सलाम को कहता है कि तुमको है ना उस वाला पार्टी जो मारा है ना सर पे वो तो हल्का ही मारा है, दोबारा जो यहीं पे है तुमको गाड़ के रखेंगे आज। उन लोगों का आरोप है आप लोगों के ऊपर? हाँ कि फिर मारेंगे तुम लोगों ना, तो ऐसे दबा के कहीं गड्ढा पे है ना तो पाएंगे। अच्छा वो ठीक है, हमारा बात सुनिए। उन लोगों का आरोप है, हमारा बात सुनिए, आरोप है आप लोगों के ऊपर में, जैसे कल उनका सर फटा था, पैर में भी लगा था। उन लोगों का आरोप है कि हम रास्ते में जो ज़मीन में मट्टी गिराए हैं तो वो लोग निजी ज़मीन है। आप नहीं बोलेंगे मीडिया के सामने कि क्या तुम्हारा निजी ज़मीन है? तो वो मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन है निजी, उसका हाँ मेरा है।
पूरा रास्ता पूरा उसका नहीं है। अच्छा। उसका इधर ही है, उधर नहीं है उसका ज़मीन। आगे नहीं है? हाँ, नहीं। उन लोग का कहना है क्या कि रास्ता नहीं तो कि तुम लोग को गाड़ के यहीं रखेंगे। उन लोगों का कहना हाँ, मेरा घर पे 2 ही क्या आदमी। कहना चाहेंगे उच्च अधिकारी से, पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि उन लोग पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इंसाफ बार बार घर पर आकर वो उसका बेटी जो है सिरबत जहाँ, वो जो मीडिया के सामने बोल रही है कि हम गए थे वीडियो, कसम से वो वीडियो बनाने नहीं आई थी, वो फांसी लेने आई थी। और फांसी ले रही थी आगे? हाँ, कि हम फांसी लेंगे और तुम लोग को फंसाएंगे। हाँ, मेरा घर पे। हाँ, और खुशदिल, अब्दुल, ये अली हसन, नूर हसन, हसीब, सहुदा, सीमा, मुर्शिदा खातून, नुसरत, सिरबत, ये सब आदमी आके बिल्कुल यहाँ पे ये किया है। छत पे गया मारने के लिए, दौड़ा दौड़ा के सबको ये किया है कि मारेंगे, जान से मारेंगे। उन लोगों का कहना है जान से आत्महत्या मारेंगे। करेंगे। हाँ, एक आप साइड की तरफ आइए। तो है सर, मामला ये है कि ये ज़मीन है, जिस इस प्लॉट पारी आर का ज़मीन हमारा है। दक्षिण आल प्लॉट भी वो अलग, वो हमारा है। जिस वो प्लॉट में घर बना रखा, एक उसमें 783 खेसरा है, खाता 105, उसमें सारे 3 डिसमिल ज़मीन हमारा है। हम लोग दिल्ली में थे, उन लोग क्या किया कि अभी दीवार दे रहा, दीवार उठा दिया। हम उनसे पूछे कि भैया इसमें हमारा ज़मीन था, आप काहे कब्जा कर रहे हैं? कह रहा है कि तुम्हारा ज़मीन कहाँ है, तुम ढूंढो। उसके बाद ये हम लोग कोई घर में नहीं थे, तो हमारा ज़मीन में नहीं, हमारा नहीं, हमारा ज़मीन में वो ये मिट्टी गिरा दिया। उसके बाद ये मिट्टी, हमारा जो कल का पानी है वो भी जाने नहीं दे रहा है। तो कल बारिश हुई थी तो ये सड़क में पानी लगा हुआ था। तो मेरा छोटा वाला भाई, हम तो सो रहे थे, हमारा छोटा वाला भाई गया, जो मालूम हुआ कि वहाँ गया कि थोड़ा सा पानी साफ, मिट्टी रोड साफ कर देंगे तो पानी निकल जाएगा, रोड में लोगों को चलने फिरने में आसानी होगा, अच्छा होगा। तो उन लोगों को मारने के लिए चले आया, तो उसको मार पीट के उसको बेहोश कर दिया। तो हमें हमारा बच्चा जगाया, जब हम गए उसको ठपटा के लाए तो उन लोग अंदर घुस गया। हसीब, हसन, अली हसन, खुशदिल और उसका दामाद मटियारी से 3-4 आदमी और आया था। सब ने मिल के लाठी से कुदाल उदाल लेके बोला साले आज गाड़ देंगे रास्ता। अच्छा ठीक है, ये जो रास्ता है जी, ये जो रास्ता दिखा रहे हैं, ये रास्ता में जो है मिट्टी, आधा ज़मीन उनका है, आधा ज़मीन आपका है? 3 पाव ज़मीन हमारा ही है। नहीं, अभी रास्ता जो है पूरा ये वो हमारे ज़मीन में है, वो हमारा ज़मीन में है। उनका ज़मीन कुछ नहीं है? उस ज़मीन नहीं, उसका जो ज़मीन है वो अपना हमारे घर के सामने दुकान बना रखा है। जब आपके पास उस साइड में ज़मीन है तो थोड़ा रास्ता हमसे ज़मीन लीजिए, थोड़ा अपना भी दो, लेकिन नहीं, वो अपने ज़मीन पे अपना दुकान बना के रखा है। और हमारे ज़मीन पे वो ज़बरदस्ती, मतलब कि मिट्टी गिरा दी। हम लोग घर में कोई नहीं थे, जबकि वो जो हमारा सारा 3 डिसमिल ज़मीन है, जो 783 बोले खेसरा और खाता 105, उसमें भी वो दीवार दे रखा है, घर दे रखा है। अच्छा, आपके ही ज़मीन में दे रखा है? हमारा ही ज़मीन में है। आपको अगर चाहे तो आपको उन लोगों का आरोप है आप लोगों के ऊपर में, हमें मारा तो मारा ही, सर्वर फटा शायद उन लोगों का। और उन लोगों का ये आरोप है कि मिट्टी जो गिराए हैं रास्ते में, वो अपना पैसा का हम गिराए हैं। वो लोग कहा कि रास्ता बनाने देंगे, बाद में कह रहा है कि रास्ता बनाने देंगे। ये उन लोग का आरोप है। अच्छा, उन लोग क्या कहना, हम 7-6-8 महीना पहले मन्नान मुखिया, जो पूर्व मुखिया है बनमत्तर का, उनको बुलाए, सरपंच को बुलाए, वो कि क्या कहते हैं अमीन 2 रोज रखे, सब चीज़ नापी भी करके। उनके बाद उन लोग फैसला किया कि तबारक को जो ज़मीन है वो 3.5 डिसमिल ज़मीन वो दे दिया जाए, और रास्ता जो तुम्हें ये इधर से निकालना है, तुम अभी आधा ज़मीन तुम अपना दो, आधा ज़मीन ये दो, और ये दुकान जो बना रखो घर के वो तोड़ के, मतलब आप पीछे ले जाओ। तो उसके बाद कहा कि हम नहीं तोड़ेंगे, निकालना है तुम अभी आधा ज़मीन तुम अपना दो, आधा ज़मीन ये दो, और ये दुकान जो बना रखो घर के वो तोड़ के, मतलब आप पीछे ले जाओ। तो उसके बाद कहा कि हम नहीं तोड़ेंगे, हम तो ज़मीन उन्हीं का कब्जा करेंगे, उसी में रास्ता बनाएंगे। नहीं, ये बात कहा हुआ जी, उन्होंने कहा। अच्छा, उसके बाद उनका ये भी आरोप है कि जैसे ये दुकान का बात आप बोल रहे हैं, दुकान, ये रास्ता में जो मिट्टी थी, और दूसरा जो आपने कहा कि हम दिए और पूर्व मुखिया आया, उनका ये भी आरोप है कि पंचायती कई बार हो चुका है, वो लोग मानने को तैयार नहीं है। अगर ये बात सच है तो अभी मन्नान मुखिया जी अभी जिंदा है और सरपंच साहब जिंदा है। कौन से फ़ोन लगाइए मन्नान मुखिया को, थोड़ा रोकिए। दोस्तों, हमने इनके जो पूर्व मुखिया मन्नान साहब है उनको भी फ़ोन लगाया। इस वक्त उनका मोबाइल बंद है, और उन लोगों का आरोप था इनके ऊपर कि पंचायती कई बार हुआ है और पंचायती को वो लोग मानने को तैयार नहीं। अब ये लोग कह रहा है कि पंचायती हम लोग किए तो वो लोग मानने को तैयार नहीं। अब इसका भी सच्चाई जानते हैं। अच्छा, फिर क्या बोला उसके बाद अभी अमीन को नाना भाई और सरपंच साहब निम्बर साहब जो थे यहाँ का, तो उन लोग भी बैठ के क्या कि बोलो ये दे दो, हम कोई मुआवजा नहीं मांग रहे थे, हम अपना ज़मीन दे रहे थे, लेकिन जो आपके पास ज़मीन है थोड़ा आप भी दीजिएगा ना। क्या रास्ता में दोनों को ज़मीन देना होगा, लेकिन हमारे ज़मीन में आप बना रहे कि जी हाँ, जबकि हमारा दरवाजा है, हमें नीचे उतरने के लिए जीना बनाना पड़ेगा, नहीं रुपसी बनाना होगा कि नहीं होगा, उसको चाहिए क्या। वो कहता है तुम रुपसी काहे लिए बनाओगे, ज़मीन हम लेंगे ज़बरदस्ती। हम लोग दिल्ली में थे, वो मिट्टी डाल दिया। अगर इसमें से सरपंच साहब को बुलाइए, मुखिया जी जो थे
थे मन्नान मुखिया, उनसे पूछ लीजिएगा कि अगर ये जी ऐसा अगर नहीं मान रहे हैं तो आप भी आइएगा साथ में, हम रोड बनवा देंगे उनको, ठीक है ना। लेकिन आप भी खड़े हो जाइए, वो दुकान वो अपना भी थोड़ा ज़मीन दे, हम अगर देंगे, अगर मना करेंगे तब आप बोलिएगा कि आपकी गलती है, हम तो। लेकिन वो तो जो रोड बनाया अभी उसमें पानी हाथ ऊपर पानी है, लोगों आने जाने में दिक्कत हो रहा था। अभी है हाँ, आप देखिए ना पानी है। क्या कुछ खबर है, सारे बात आप सबों के बीच साझा करने का प्रयास किया। क्या लग रहा है, छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।